बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, लाभ हानि और घाटा। लाभ हानि और घाटा ये आपके दैनिक जीवन में बहुत जरूरी चैप्टर है, ठीक है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत जरूरी चैप्टर है ना। यानी कोई चीज खरीदते हो तो लाभ होता है कि हानि होती है ना, ये सब करेंगे। बट्टा बट्टा जानते क्या चीज होता है? डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जैसे समझ लो कि जब कोई नया ऑफर चलता हो, कोई नई शॉप की ओपनिंग हुई हो ना, कोई फेस्टिवल हो, त्योहार हो, त्योहारों पे डिस्काउंट दिया जाता है। जब कोई नई शॉप खुलती है, नया मॉल खुलता है, तब डिस्काउंट दिया जाता है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट उसके मूल्य पर। वही है बट्टा। वही क्या है? बट्टा। लाभ हानि पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म जो शब्द होते हैं उनका जो है उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। प्राइस इसका क्या होता है? ठीक है। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है पहले समझो। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब ये समझो कि खरीद मूल्य। क्या होता है? खरीद मूल्य। मान लीजिए कि जैसे जम्परी बॉक्स है, इसको मैंने खरीद लिया, ठीक है। मान लो मैं एक दुकानदार है। क्या है? दुकानदार। मैंने इसको 25 रुपए खरीदा। कितना खरीदा? 25 रुपए खरीदा। तो इस जम्परी बॉक्स का क्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपए। कितना होगा? जो क्रय मूल्य होता है, जो खरीद मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है। जो खरीद मूल्य होता है वही क्या होता है? क्रय मूल्य। उसके बाद आएगा विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या आएगा? इसको क्या होते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या होते हैं? सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? इस शब्द से ही पता चला। क्रय क्रय माने होता है खरीदना। क्रय माने क्या होता है? खरीदना। ये खरीद मूल्य हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बेचने वाला। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। क्या किया जाए? बेची जाए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या मान लो? एक दुकानदार। क्या मान लो? जैसे कि मैंने जम्परी बॉक्स खरीदा था 25 रुपए। कितना खरीदा था? 25 रुपए खरीदा। और अगले आदमी को मैंने बेच दिया, मतलब दुकानदार है, मैं बच्चों को बेच दिया 30 रुपए बेच दिया। खरीदा कितने? 25 का। बेचा कितने का? 30 का। तो 5 रुपए ज्यादा बेच दिया। तो इस स्थिति में क्या हुआ? क्या हुआ? लाभ। यानी कि जैसे कि जिस मूल्य पे खरीदो उससे ज्यादा पर बेचोगे तो लाभ होगा, उससे ज्यादा बेचोगे तो क्या होगा? लाभ। अगर उस मूल्य से कम बेचोगे तो क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे आप लोग लाभ और हानि क्या होता है ना। यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, अगर उस मूल्य पर बेच रहे हो या उससे नीचे बेच रहे हो तो हानि होगा। क्या होगा? उससे अधिक पर बेच रहे हो तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। अब लाभ हानि का फार्मूला लिख लो। लाभ हानि का फार्मूला आगे चल के काम आएंगे ना। लाभ का फार्मूला क्या होता है? यानी कि ज्यादा का बेचेंगे तो यानी कि विक्रय मूल्य, ये मूल्य लिखा है, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि ज्यादा का बेचा, ज्यादा के बेच के जितने खरीदा था उसको घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा? लाभ निकल के। क्या निकल के आ जाएगा? लाभ। अब जैसे लाभ का फार्मूला होगा उसी तरीके से हानि का फार्मूला लिख लो। ये सूत्र है, महत्वपूर्ण, इसको नोट करते जाना। हानि क्या होता है? हानि का होता है क्रय मूल्य माइनस बट्टा क्या होता है? बट्टा डिस्काउंट होता है। जितना परसेंट है उसका परसेंटेज निकाल के जो मूल्य हो क्रय मूल्य उससे घटा दो, बस बट्टा निकल आएगा। ठीक है। ये दोनों फार्मूले दिए ना। अब दो फार्मूले और मैं लिखाता हूँ। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि।
यानी कि जैसे कि लाभ निकल के आएगा तो अगले क्वेश्चन में जो सवाल होंगे आगे आगे के ये कहेंगे कि प्रतिशत लाभ बताओ, प्रतिशत हानि बताओ, तो उसका भी एक अलग फार्मूला होगा, उसका भी एक अलग अलग क्या होता है, सूत्र होता है। उस सूत्र के हिसाब से लगाओगे आराम से सवाल लग जाएगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर जितना लाभ आएगा, जितना जैसे ही जनवरी पे 5 रुपए लाभ आया था ना, तो वो लिखोगे यहाँ लाभ, जितना लाभ आएगा लाभ लिखोगे लाभ गुणे 100, लेकिन प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत लगाने के लिए लगाया जाएगा तो 100 से गुणा किया जाता है, बताया था ना प्रतिशत जब पढ़ा रहे थे, वही चीज है मान लिया। ठीक है, 100 से गुणा करोगे और बटे क्रय मूल्य, बटे क्या होगा, जितने का खरीदा था क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, एक और फार्मूला जैसे कि प्रतिशत लाभ हो वैसे प्रतिशत हानि, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जैसे यहाँ पर लाभ लिखा, यहाँ पर लाभ लिखा, तो हानि वाले में यहाँ हानि हो जाएगा, यहाँ हानि हो जाएगा, हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। ये फार्मूला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये परिभाषा बताया मैंने क्या होता है क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य जिस पे बेचा जाए, लाभ जब ज्यादा पे बिक जाए कम पे खरीदा जाए, ज्यादा बिक जाए कम पे खरीदा जाए तो लाभ हो जाएगा, कम पे खरीदा जाए जितने खरीदा जाए उससे कम पे बेचा जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि का सूत्र बता दिए। इसको नोट कर, तो आगे का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए बात बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ थ्योरी बताई, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं फार्मूले के बाद। एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा जाता है जबकि 550 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि कितनी धनराशि बराबर। यानी कि एक रेडियो है, उसका क्रय मूल्य खरीद मूल्य कितना है 500 रुपये, क्रय मूल्य 500 हुआ ना, खरीदा गया तो क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया, और 550 में बेचा जाता, 550 में बहुत आसान है कि नहीं आसान। 500 में खरीदा गया, 550 में बेचा गया, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सीधा सा फार्मूला है ना भाई, 500 में खरीदा वस्तु को और 500 से 1 रुपये भी ज्यादा बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। तो इस स्थिति में क्या होगा, लाभ क्या होगा, लेकिन कितनी धनराशि के बराबर हुआ ये हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, लाभ बराबर होता है, अभी मैंने सूत्र बताया ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है 550 माइनस 500, 550 500 का खरीदा गया, 550 का बेचा गया, तो 550 से 500 घटा दिया, तो 50 रुपये क्या होगा, पूछ रहा था कितनी धनराशि के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है 50 रुपये। कितना लाभ है, क्या है लाभ है, लाभ का फॉर्मूला है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखो, वीडियो चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 25 रुपये है, सोनू इधर देखो, 25 रुपये मूल्य वाला एक पेन 30 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें क्या था कि ऐसे साधारण लाभ हानि निकाल लेना था। ठीक है, इसमें बच्चों क्या था कि ऐसे साधारण लाभ और हानि निकाल लेना था, लेकिन अगले क्वेश्चन में दूसरे वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। ध्यान दो इधर, पेन है, क्या चीज है, पहले बात रेडियो की हो रही थी, पेन की बात हो रही। पेन का कहता 25 रुपये वाला पेन, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये, कितना है 25 रुपये, तो 25 रुपये पेन का क्रय मूल्य हो गया, और 30 रुपये क्या हो गया, बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया। अच्छा, 25 की वस्तु है, कोई पेन है ना 25 का, ध्यान दो बिल्कुल एकदम साधारण है ना, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, ऐसे है ना।
कि 25 रुपया लाभ है था, 30 का बेच दिया तो 25 का खरीदा था, 30 का बेच दिया था। वही हाल है जंत्री वाला, है ना? वही हाल है। तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। आकाश ध्यान दो इधर, लाभ का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो सब लोग अभी लिखा है फार्मूला ना, जानते हो। अब क्या होगा? 30 रुपये से घटा दो 25 रुपये, 30 रुपये से क्या घटा दो? तो 5 रुपये क्या आया हमारा? लाभ। क्या आया? लाभ। क्या आया? लेकिन भैया इसमें यहाँ तक सब काम समाप्त नहीं हो गया। आगे पूछ रहा था प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत लाभ फार्मूला लगाना ना। प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला क्या था? क्या था? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है? 5 गुणे 100 कर दो, बटे क्रय मूल्य कितना है? 25। कितना है? बच्चों कितना बताओ? 25, है ना? ध्यान दो इधर, कैसे इसको डिवाइड करना, कैसे इसको सॉल्व करना ना। 25 से कम 25 से कम 25 चौको 100, 4 पंचे 4 पंचे 20। ये 20 रुपये नहीं आएगा, ये आएगा 20%, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना था ना। प्रतिशत लाभ यानी लाभ आया वो भी कितना? 20%। कितना आया? अगर रुपये में लाभ पूछा जाएगा तो 5 रुपये आएगा। कितना आएगा? अगर प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत में पूछा गया है तो 20% आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखते हैं। किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? कितना प्रतिशत? यानी कि कोई 80 रुपये की वस्तु है, उसका खरीद मूल्य क्रय मूल्य 80 रुपये है, क्रय मूल्य और वस्तु को बेचा कितना गया है? खरीदा गया था 80 रुपये में। कितना खरीदा गया था? बेचा जा रहा 100 रुपये में। तो लाभ होगा क्या होगा? लाभ होगा, है ना? जनरल सी लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 100 माइनस 80। कितना आया? 20 रुपये। क्या आया? क्या आया? संगम लाल ध्यान दो। अब प्रतिशत लाभ निकालना। क्या निकालना है? इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला था? क्या बताया था? फार्मूला मैंने ये बताया था कि जो लाभ प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है वो लाभ गुणे 100। क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना? 20 रुपये। तो 20 रुपये गुणे 100 बटा 80 होगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य तो 80 रुपये की है। क्या करोगे? देखो बेटा, 0 से 0 काट दे। ठीक है, 2 कम 4 दूनी 4 कम 2500 को 2500 को कितना परसेंटेज लाभ आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। अगला क्वेश्चन 14 नंबर ध्यान दो, इसे साफ करके देखिए। इसी तरीके से एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर, ये 30 रुपये में बेचकर यानी विक्रय मूल्य दे दिया है। क्या दे दिया है? विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान देना। बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाता है, यानी उसको 30 रुपये में बेचा गया तो 10 रुपये लाभ हुआ। 10 रुपये क्या हुआ? अच्छा, 30 रुपये में बेचा गया, 30 रुपये में बेचा गया और 10 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने खरीदा गया होगा? बताओ। 20 रुपये। कितने खरीदा गया होगा? 20 रुपये। तीस रुपये में बेचा गया है तो 10 रुपये का लाभ हुआ, तो खरीद मूल्य 20 रुपये हो। कितना होगा? 20 रुपये। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बताओ, क्या बताना है? प्रतिशत लाभ है ना बच्चों।
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये। कितने रुपये 20 रुपये क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपये। इसमें दिया ध्यान दो चलो लगना क्रय मूल्य 20 रुपये विक्रय मूल्य 30 रुपये। इसमें बताया क्या तभी तो 10% का लाभ होगा। आप पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ। लाभ गुणे 100, लाभ गुणे लाभ कितने का 10 रुपये का 10 रुपये गुणे 100 लाभ गुणे 100 बटे आप लोग फार्मूला लिख लेना यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा ठीक है। हाँ लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। 20 एकम 20 पंचे और 5 50% का आएगा आंसर लाभ। ठीक है नोट करो।